Hello students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, combustion of flame. In the previous video we have complete our chapter 5. Now we are start chapter number 6, combustion. What is the combustion, students? A chemical process in which a substance react with oxygen to give ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में क्या दे रहा हो, वो हीट दे रहा हो हमें, गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. मीन्स हमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स, कोई भी मेटल लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग उसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो हमें क्या दे रहा हो, हीट दे रहा हो, वो क्या है, कंबशन है. अब कंबशन के स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट सम कॉमन थिंग्स वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ. स्टूडेंट्स, वी कैन यूज lots of fuel in our daily life. What is that? That is the cow dung, wood, coal, charcoal and पेट्रोल एंड डीजल ऑल्सो एंड CNG. ठीक है, ये क्या है, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, ये क्या है, फ्यूल है जो हम किसी ना किसी पर्पज से हम लोग इनको यूज करते हैं. ओके, इनका यूज हम लोग किस में करते हैं, हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं. ओके, अब वो इन फ्यूल्स का क्या है, अलग अलग पर्टिकुलर इनका वर्क है. ठीक है, बट इनका वर्क एक ही है, वो क्या देते हैं, हमें हीट देते हैं. ओके, इनका जो इन्फ्लामेटेबल सब्सटेंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं. इग्निशन टेम्परेचर इनका अलग हो सकता है, बट इनका एक पर्टिकुलर वर्क है, वो क्या है, हीट प्रोड्यूस करना. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी नो द मीन ऑफ द कंबशन. ओके, कोई ऐसे सब्सटेंस जिसको क्या करते हो, हमें हीट देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं, कंबशन होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन द रिएक्टेंट मेंटेन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंस. अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कंबशन समझ में आया हमें. कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो वो सब्सटेंस जिनमें हीट, जो हमें हीट देते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं. ठीक है, जिनमें प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है हीट प्रोड्यूस करने की, वो कंबस्टिबल होते हैं. कौन से होते हैं, जो हमें हीट देते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन है स्टूडेंट, स्टोन को क्या हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं, नो स्टूडेंट्स, वो हमें हीट नहीं दे सकता. ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या ले, फ्यूल ले लेते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वुड है. ठीक है, वुड क्या एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ठीक है, इनको सब्सटेंस बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे. कंबशन वो कंप्लीट हो जाएगा जो हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देता हो. ओके, सो हम लोग एक एक्टिविटीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एक्टिविटीज 6.1 है, 6.2 है. 6.2 देखो स्टूडेंट्स, जिसमें क्या दिया हुआ, एक कैंडल दिया हुआ है और उसको बॉक्स में ऐड किया हुआ है. ओके, फर्स्ट जो बॉक्स है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, डायरेक्टली उसको कैंडल को बर्न किया हुआ है और उसको कवर किया हुआ है, एंड ऊपर से क्या वो ओपन है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ओके, देन द नेक्स्ट जो सेकंड है, उसमें क्या कर दिया, उसको जो बर्न हो रही है उसको क्या कर दिया, उसको ऑफ कर दिया. ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होगा. क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा. देन जो थर्ड है, उसके अंदर क्या किया है, जो पूरा ऊपर से क्लोज कर दिया, किसको, उस पूरे बॉक्स को क्लोज कर दिया जिसमें कैंडल प्रेजेंट है, उसको क्लोज कर दिया फ्रॉम द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड से. कार्डबोर्ड की हेल्प से क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है, जो फर्स्ट जो बोर्ड था, जो कैंडल हम लोगों ने बर्न किया था, उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. एंड स्टूडेंट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि
कोई भी हम लोग सब्सटेंस बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। ठीक है, तो जो हीट में मिलेगी वो प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ही मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंस है जिससे क्या हो रहा है, जो कैंडल है वो बर्न हो रही है। बट जो सेकंड है उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ऑफ कर दिया, उसकी लाइट को। ठीक है, कैंडल को ऑफ कर दिया तो क्या हुआ, उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होने लग गया। देन जो थर्ड है उसके अंदर हम लोगों ने पूरा ऊपर से क्लोज कर दिया। ऊपर से क्लोज करने के बाद में क्या हुआ, जैसे नीचे से भी क्लोज है ऊपर से भी क्लोज है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या हुई, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं आई तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो कैंडल है वो अगर बर्न भी हो रही होगी ना तो भी वो ऑफ हो जाएगी। बट इसमें क्या हुआ, आपको स्मोक प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड में जो थर्ड है उसमें स्मोक नहीं है। वो स्मोक क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। आप इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हो। मोमबत्ती लेना, कुछ उसके नॉर्मल सरफेस पे रखना, उसके ऊपर क्या कर देना, उस पर कुछ लगा देना, उसको कवर कर देना 3 साइड से, 4 साइड से तो डाउन साइड से तो वो क्लोज है सरफेस से, 3 साइड से और क्लोज कर देना। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको देखे हुए कि आफ्टर सम सेकेंड्स 30-40 सेकेंड्स के बाद में क्या, जब तक वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो जाता बर्निंग में, जो प्रेजेंट है जो आपने उसको कवर किया है, तब तक वो बर्न होती रही। जैसे ही वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगी कैंडल। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए, उसको बर्निंग में हेल्प करने के लिए क्या किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। देन द स्टूडेंट्स, आपने लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जब कोई फायर होती है तो वहाँ पर किसी को जैसे किसी को कोई पर्सन बर्न होता है, उसके जो क्लोथ्स है वो बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो उसको कवर करते हैं, किसी ब्लैंकेट से कवर करते हैं। ओके, ये क्यों करते हैं, डज इट had experienced the burning of piece of paper, does it the burn when a burning matchstick is brought? Can you burn a piece of wood by the burning of lighted matchstick near it? Why do we have use paper or kerosene oil it to start fire in wood or coal? हम लोग स्टूडेंट्स जो जैसे फॉर एग्जांपल मैचस्टिक है, मैचस्टिक को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। मैचस्टिक की जो स्टिक होती है उसको मैच पे क्या करते हैं, हम लोग रब करते हैं और मैचस्टिक जो स्टिक होती है वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। बट स्टूडेंट्स, क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे हम लोगों ने मैचस्टिक की जो स्टिक है वो हम लोगों ने बर्न किया और हम लोग जो वुड है, ठीक है, उसके पास ले गए और वुड ने बर्न करना स्टार्ट कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर जो हम पॉइंट आता है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर, ये वर्क करता है। जस्ट बिकॉज जो वुड को जो टेम्परेचर की नीड होती है वो टेम्परेचर एक मैचस्टिक से नहीं मिल पाता, इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ओके, वुड तो बर्न नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, बट क्या उस मैचस्टिक को मैं कहीं फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस है, अगर मैं वहाँ पे थोड़ा एलपीजी गैस होता है वहाँ पे मैचस्टिक जैसे ही हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जो फ्यूल है एलपीजी वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज जो टेम्परेचर उसको नीड होती है जो फ्यूल को, वो उसको मिल गया है। ऐसा करना मत स्टूडेंट्स, वो थोड़ा बहुत डेंजरस होता है ये, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा कभी एक्टिविटीज़ कभी घर पे मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमें पता क्या चला कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्यूल है उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या डिफरेंट है। वुड के लिए डिफरेंट है, एलपीजी के लिए डिफरेंट है, सीएनजी के लिए डिफरेंट है एंड केरोसिन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो इनका डिफरेंट क्या है, इग्निशन टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, बर्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जहाँ पे सब्सटेंस क्या हो, बर्न करना स्टार्ट कर देता है उसको क्या कहते हैं, इग्निशन
टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली देखा होगा कि केरोसिन का अलग टेम्परेचर होता है, वुड का अलग होता है, एलपीजी का अलग होता है, सीएनजी का अलग होता है, इनके इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट है इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं? द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। जो इजिली क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं फायर, वो क्या होते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी, सीएनजी, ये क्या है, इजीली क्या कर लेते हैं, फ्लेम को कैच कर लेते हैं। अब इसी को कंपेयर करें हम लोग वुड से, ठीक है। वुड क्या इजीली कैच कर लेती है? नहीं स्टूडेंट्स, इजीली कैच नहीं कर पाती है वो, कंपेयर टू एलपीजी और सीएनजी फ्यूल के, ओके। तो ये इन्फ्लामेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लामेबल सब्सटेंस पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। ये स्टूडेंट्स दोनों चीज़ अच्छे से नोट करना। जो पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है ना, एलपीजी और सीएनजी का नहीं दिया हुआ, आप नेक्स्ट जो क्लास में जाओगे वहाँ आपको मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इनकी फुल फॉर्म अच्छे से लर्न रखना। एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? स्टूडेंट्स नॉर्मली आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फायर ब्रिगेड। उस फायर ब्रिगेड का क्या वर्क होता है, वो उस एरिया, उस जगह, पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे फायर लगी हुई है वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ जाकर उनको क्या करते हैं, उसको फायर को बुझाने की हेल्प करती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें वो क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। वाटर क्या स्टूडेंट्स, वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं जो बर्न हो रहे हैं उनको क्या करता है, उसका अपोजिट है, ठीक है। वो हेल्प करता है वाटर, जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है उनको ऑफ करने के लिए, ठीक है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज द ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स वाटर क्या कर देता है, उस इग्निशन टेम्परेचर से डाउन कर देता है जो बर्निंग सब्सटेंस है, तो वो बर्न होना क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देन इसके लिए हम लोग एक चीज़ और यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स देखा होगा मोस्ट स्कूल्स में एंड हॉस्पिटल्स एंड ऐसे बहुत सारे अदर पैलेस होते हैं, जहाँ पे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम ये आपको मिलेगा। पेज नंबर देखो 69 पे एक रेड कलर का सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। रेलवे स्टेशन चले जाना, बस स्टैंड, जो पब्लिक एरिया होता है वहाँ पर ये आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता है क्या है और ये क्या हेल्प करता है, इसका वर्क क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फिल हुई होती है किसमें, सिलेंडर में। ये क्या करती है स्टूडेंट्स, वाटर तो आप लोगों को नॉर्मली पता है कि जब कहीं फायर हो, बर्निंग ऑब्जेक्ट हो, उस पर अगर वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो एक और है CO2 जो रेड कलर के सिलेंडर में डाली फिल की हुई होती है, जो क्या करती है, कहीं फायर है तो वहाँ पर उसको ऑफ करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की अपोजिट होती है, जो क्या करती है, उस फायर को ऑफ करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपका, टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन के कौन कौन से टाइप हैं? फर्स्ट रैपिड कंबशन, देन जो सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ब्रिंग ऑफ बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न द knob and the gas stove. What do you observe? We find that the gas burn rapidly and produce heat and light. Such combustion known as the rapid combustion means जो फास्टली फायर प्रोड्यूस करते हैं वो रैपिड कंबशन है।
इसमें इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम लोग गैस स्टोव होता है, गैस स्टोव के पास में हम लोग मैच स्टिक ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली क्या बर्न होना स्टार्ट कर दे और रेपिडली क्या होगा, वो बर्न होगा एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट। वो कौन सा हो जाएगा, रेपिडली कंबशन हो जाएगा। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट ए रूम टेम्परेचर। मीन्स फॉस्फोरस क्या है, एक अगर हम लोग उसको ओपनली रखेंगे रूम में भी, तो रूम के टेम्परेचर से भी उस वो क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि उसको रूम के टेम्परेचर से भी वो क्या हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। देन जो सेकंड आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली burst into flame without the application of any apparent cause the called spontaneous combustion। means इनमें किसी की नीड नहीं होती। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, इसमें किसी फ्लेम की, किसी मैस्टिक्स की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तो इनका क्या हुआ, इनका इग्निशन पॉइंट क्या होता है, कंपेयर टू रैपिड कंबशन के बहुत क्या होता है, लो होता है और ये इजीली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। जब हम लोग क्रैकर को जब बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, लाइट साउंड दोनों एक साथ हमें प्रोड्यूस करता है। वो लाइट वो साउंड स्पीड में जाएगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन is liberated, such as reaction is called explosion। explosion रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट होती है गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर उसको रिएक्शन को रिएक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट these points। in the next video we will study related to flame or types of the flame, structure of the flame। okay, thank you, have a nice day।